अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे और इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमने चने ले लिए 1 पाव, उनको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया और फिर अच्छी तरह से धो के इनको प्रेशर कुकर में डाल दिया और 2 इंच ऊपर तक पानी ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया और 10 मिनट के लिए इनको हमने प्रेशर कुकर में पेट चला के तो गला लिया। इसके बाद हमने हाफ कप के करीब लिया ऑयल का और इसमें 2 मीडियम प्याज डाल दिए और उनको रेड कर लिया। फिर हमने 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ डाल दिया, उसको भी स्टर फ्राई कर लिया मीडियम से लो हीट के ऊपर। तो इसको स्टर करने के बाद अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए, इनको भी थोड़ा सा स्टर किया। इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें 2 हमने स्टिक्स डाली हैं सिनेमन की, दालचीनी की 2 स्टिक्स और 1 बादियान खताई का फूल है, ये स्टार एनिस, और 4 से 5 क्लोव्स हैं लौंग के, 4-5 पीस डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा स्टर किया हमने और फिर सब्ज़ मिर्चें डाल दी, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई तेज़ वाली मिर्चें हैं ये। इनको थोड़ा सा भुना। फिर इसके बाद इसमें हमने ज़ीरा ऐड कर दिया, 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया हमने और इसको भून लिया। इसके बाद जो हमने गलाए हुए हैं चने उनको ऐड कर दिया इस मसाले के अंदर। पानी अभी नहीं ऐड करना, थोड़ा सा भुनना इसको 2 से 3 मिनट के लिए। भूनने के बाद इसमें 1 से 1.5 इंच लंबा हमने अदरक का पीस ले लिया था, उसको जूलियन कटिंग कर लिया और उसको डाल के तो फिर इसको चनों को थोड़ी सी मीडियम टू हाई आंच के ऊपर इसको भूनना। अब इसके अंदर भूनने के बाद जो हमारा यखनी थी हमारी चनों की, इसके अंदर सिर्फ हमने नमक ही ऐड किया था, वो डाल दिया और फिर साथ हमने इतना पानी डाल दिया जितने में चावल हमारे अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। चावल का रेशो जितना होता है उतने ही पानी हम उससे डबल डालते हैं, मगर उससे 1 गिलास या पौना गिलास कम डाला करें। तो 1 लेमन निचोड़ दिया और उसके छिलके भी इसके अंदर ही डाल दिए। लेमन को बहुत अच्छा सा धो लिया था पहले, इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे और लेमन के छिलके का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चावल ऐड कर दिए जब पानी उबलने लग गया और इस वक्त हमने आंच को तेज़ कर दिया है। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे चावलों में तो फिर हम इसको ढक के दरमियानी से लो हीट के ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे ढक्कन दे के। और लेमन जो हमने डाला इससे चावल हमारे बहुत खिले खिले बनेंगे। काली मिर्च को हमें याद भूल गया था, वो अब हमने ऐड कर दी हैं 1 टीस्पून। नमक चेक किया, नमक थोड़ा कम था और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने और ऐड कर लिया। ये हमारे 15 से 20 मिनट के बाद चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं और जो लेमन हमने डाला था इससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। अब दम का टाइम आ गया है, इनको हमने दम लगाना है। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। साथ ही हमने दम पे रख के तो रायता तैयार कर लेना है। रायते में हमने सिर्फ पुदीने की चटनी जो बना के रखी होती है वो डाल दी और थोड़ी सी ज़ीरा डाल दिया इसमें 1 टीस्पून के करीब और नमक डाल दिया 1 चुटकी, और प्याज और टमाटर और खीरा इसको बहुत बारीक बारीक काट के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया जितना अच्छा लगे। तो ये हमारा रायता बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। पुदीने के पत्ते भी इसमें हमने तोड़ के डाल दिए और हमारा उधर चना का पुलाव भी तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा खिला खिला सा ये हमारा पुलाव तैयार हुआ है। इसमें जो हमने लेमन का जूस डाला था उससे भी चावल बहुत खिले खिले रहते हैं। अगर किसी के पास लेमन ना हो तो वो इसमें 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल ले तो चावल बहुत अच्छे रहते हैं, जुड़ते नहीं हैं और चिपकते नहीं हैं। तो 5 से 6 मिनट इसको दम दिया था हमने बहुत हल्की फ्लेम के ऊपर और हमारे बहुत ही अच्छे से चना पुलाव तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से बनाइए, अल्लाह करे आपके चावल बहुत अच्छे बने।
और चावल हमने लिए थे आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा थे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।